बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद से और मेरे साथ मौजूद हैं स्टार बाज़ार मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? जी, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। थैंक यू आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो बेमौसमी बारिशें, तूफ़ान, आँधियाँ आ रही हैं, दिन में रात का मंज़र पेश हो जाता है। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा कि कम होगा? ये बढ़ेगा और अल्लाह रहम करे। मैंने आपको पहले भी बताया था, पानी से रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़ मिलेगी जिसमें पानी बहुत इन्वॉल्व होगा। और ये जैसे ही मई में आप देखेंगे 29 मई को स्पेसिफिकली, यहाँ से जो है ना आंधी तूफान के जो रेशियो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मीन कैलकुलेशन के हिसाब से राहु केतु अभी नेक्स्ट हाउस में चले गए हैं, लेकिन ट्रू कैलकुलेशन में 29 मई को जाएंगे। तो इसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि आने वाले दिनों में एयर और वाटर एलिमेंट बहुत एक्टिव होंगे। इसमें खुदा ना खास्ता कोई जहाज से रिलेटेड वाकया जिसमें जहाज गिर जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन ये चीजें बड़ी क्लियर दिख रही हैं। अभी तो मुझे बोलते हुए भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, क्योंकि तकरीबन 1 डेढ़ महीने से मेरे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसको मैं बोलूँगा यार चलो कुछ सुख का सांस आएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वबाई अमराज आपको दिखेंगे जो एयर एलिमेंट में मिक्स होकर इन्फेक्शन को दिखाते हैं। तो ये चीजें आपको जो है ना एकदम से 29-30 तारीख के बाद से बहुत बढ़ती हुई दिखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम तो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से बड़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि बड़ी कोई तब्दीली होने वाली है पाकिस्तान में, कोई बड़ा सेटबैक होने वाला है। क्या वाक़ई ऐसा है कोई बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में होने वाली है आने वाले दिनों में? सर उनसे ये भी तो पूछें कि तब्दीली तो हो रही है, अच्छी होने वाली है, बुरी होने वाली है? तब्दीली तो मैं भी बोल रहा हूँ हो रही वो है, क्या लेकिन नहीं, मुझे नहीं, ये नहीं, आप तब्दीली जिस में तरह सिर्फ जी, मुझे ये तब्दीली में आप ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर नुकसान होंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तब्दीली में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी वो अवाम करेगी। क्योंकि हुक्मरानों का क्या है सर, आपके सामने ही है। वो तो अपने जो है मनसब पर आके एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है कॉमन पीपल को, जो आम आवाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए आपको नजर आएगी, जिसमें मे बी पॉसिबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो आने वाले दिनों में और बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। आप फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तब्दीली की बात मैं कर रहा था, वो कुछ खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि जैसे हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत को डैमेज होने वाला है। कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि हुकूमत को कोई डैमेज होने वाला है या हुकूमत जा रही है। जी 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 जी, वो सही बोल रहा है। अगर वो उस तब्दीली की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही है। जी, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसी तब्दीलियों के डेफिनेटली इम्कानात बने हुए हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी नजर आने वाली है। मैं टाइम लिमिट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो टाइमिंग होते हैं वो प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से होते हैं हर इंडिविजुअल के चार्ट पे। और मुझे इतनी बड़ी हुकूमत में जो मेजर नाम है उनके एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने एक दफा लास्ट ईयर में इमरान खान के ऊपर पता नहीं कितने ज्यादा टॉपिक किए हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनके सही टाइम ऑफ बर्थ ना होने की वजह से वो जो प्रिडिक्शन होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं, तो इसलिए फायदा नहीं है। लेकिन जो एक वक्ती सच है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन हुकूमत के लिए बड़े टफ हैं, और मुझे ये हुकूमत अपने मनसब पे नहीं दिखती। मतलब आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली होके आ रहा है कि बड़ा उथल-पुथल हो सकता है, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले वक़्त में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मेजर तब्दीलियां मुझे नजर आ रही हैं इस वक्त, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर खुशखबरियाँ भी सुना रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई भी मुमकिन है। आपसे पिछली दफ़ा बात हुई थी, आपने भी कहा था सेकंड जो है उसमें बात चीज़ें तो ऐसी हैं, सितारे ऐसे कहते हैं। क्या वाक़ई वो भी पोज़ीशन है कि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन है? जी, मुमकिनात में से बहुत ज़रूरी वो, मतलब अगर वक्ती ज़ायचे में देखें तो मुझे ऐसा लगता है मुमकिनात में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और मैंने आपको पहले ही उनके ऊपर तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनका टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन मैं नहीं दे पाऊंगा। और मैं गलत बयानी भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूँ।
वक्ती जायचा जरूर बता रहा है कि उनके लिए काफी बेहतरी आती हुई नजर आएगी आपको स्पेसिफिकली जून के महीने में। ये बातें मेरे ख्याल से मैंने 4 महीने पहले भी आपके ही शो में कही। बिल्कुल सर, आपने 4 महीने पहले भी ये बात कही थी, जून के महीने में उनके लिए बेहतरी आ रही है। क्रिप्टो करेंसी की हमने बात की थी, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज़ करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आर्मी चीफ के साथ क्रिप्टो चेयरमैन जो बनाएँगे उनकी मुलाकात भी हुई है। तो कैसे देखते हैं क्रिप्टो का दौर पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रहा है? जी, क्रिप्टो में एक दफा वापस से आपको अभी आने वाले दिनों में बूम दिखेगा। इसमें अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या जिसके पास नहीं है इतने फंड तो वो रिपल वगैरह ले सकता है। तो बज़ाहिर एक्चुअली हमने मिस कर दिया जो एक डंप आया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सही टाइम नहीं है। जब आई थिंक लास्ट टाइम भी इसी टाइम पे क्रिप्टो एक 10 पे ही था। तो मैंने कहा कि ये एक रिवर्सल लेगा जो नीचे जाएगा, तब वो एक पॉइंट होगा बाय करने का। आई थिंक हम लोग बीच में ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग के उसमें उलझ गए थे, तो हमारे ये टॉपिक स्पेसिफिकली क्रिप्टो को लेके हम लोग मिस कर गए हैं। तो डेफिनेटली क्रिप्टो मुझे अभी बूम करता हुआ दिख रहा है। और कुछ नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, दिनों में नहीं, ये जो बिटकॉइन है ये बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब आप कह रहे हैं एक मर्तबा फिर बिटकॉइन का बूम आने वाला है, जो क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगलाइज होने जा रही है, उससे पाकिस्तान में क्रिप्टो को मजीद तो मिलेगी ताकि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा आ सके। नहीं, मैं पाकिस्तान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में लीगल हो रहा है तो इस वजह से क्रिप्टो ऊपर जाएगा। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो के बूम के साइकिल बन, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने के इसके बड़े बड़े हद तक चांसेस हैं। सर दूसरी तरफ जो गोल्ड की बात की थी, गोल्ड की प्राइस इंडिया पाकिस्तान की जंग में गोल्ड उस तरह ऊपर नहीं जा सका जिस तरह जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस वही है, वक्ती तौर पर रुकी हुई है। क्या अभी अच्छा टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? मेरे ख्याल से गोल्ड एक दफा आपको 27-28 दिखाएगा। अब ये आने वाले दिनों में भी हो सकता है और आने वाले महीनों में भी हो सकता है। अभी मैं इतनी ज्यादा वो उसमें नहीं हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में टेक्निकल एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जरूर दिखता है कि आने वाले महीनों में स्पेशली अगस्त सितंबर में वहां से गोल्ड में एक बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। चलें सर, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज यही है कि कोशिश करें, शादी ब्याह के मामलात और इनसे रिलेटेड केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसे ऐसे मामलात को पहले किसी से कंसल्ट करके चेक करवा लिया करें, ताकि आने वाली जिंदगी और आने वाली नस्लों के लिए प्रॉब्लम ना बने। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।